सन 1869 का साल था। सभी अन्य वस्तुओं की तरह भारत के गांव-गांव में प्लेग का प्रचार नहीं हुआ था। पूना में प्लेग फैलने पर सरकार की ओर से जब लोगों को घर छोड़कर बाहर चले जाने की आज्ञा हुई तो उनमें बड़ी अशांति पैदा हो गई। उधर शिवाजी जयंती तथा गणेश पूजा के कारण सरकार की वहाँ के हिंदुओं पर अच्छी निगाह थी। वे दिन आजकल के समान नहीं थे। उस समय तो स्वराज तथा सुधार का नाम लेना भी अपराध समझा जाता था। लोगों के मकान ना खाली करने पर सरकार को उन्हें दबाने का अच्छा अवसर हाथ आ गया। कमिश्नर मिस्टर रैंड की ओट लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा खूब अत्याचार होने लगे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई और सारे महाराष्ट्र में असंतोष के बादल छा गए। गवर्नमेंट हाउस पूना में विक्टोरिया का वाह राज दरबार बड़े समारोह के साथ मनाया गया। जिस समय मिस्टर रेड अपने एक और मित्र के साथ उत्सव से वापस आ रहे थे तो एकाएक पिस्तौल की आवाज़ हुई और देखते देखते रेड वहाँ से ज़मीन पर आ गिरे। उनके मित्र अभी बच निकलने का मार्ग ही तलाश रहे थे कि एक दूसरी गोली ने उनका काम तमाम कर दिया। चारों ओर हल्ला मच गया और दामोदर चापकर उसी स्थान पर गिरफ्तार कर लिए गए। यह घटना 22 जून 1897 की है। अदालत में आप पर अपने छोटे भाई बालकृष्ण चापेकर तथा एक और साथी के साथ अभियान चलाया गया। पकड़े जाने पर तीसरा साथी सरकारी गवाह बन गया और सारा भेद खुल गया। किसी उपवन में सभी फूल सुबह एक दूसरे से बढ़कर ही निकलते हैं। 2 फूल तो देवता के चरणों तक पहुंच चुके थे, अब तीसरे की बारी आई। चापेकर भाइयों में सबसे छोटे ने आकर माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ 2 फूल तो रामा के काम आ गया, अब मैं भी उन्हीं के चरणों तक पहुँचने की आज्ञा लेने आया हूँ। उस समय माता के मुख में एक शब्द ही भी नहीं निकला। उसने बालक के मस्तक पर हाथ फेरते हुए उनका मुख चूम लिया। एक दिन जब अदालत में चापेकर बंधुओं की पेशी हो रही थी तो उनके तीसरे भाई ने वहीं पर उस सरकारी गवाह को मार दिया। उस समय किसी को इस बात का ध्यान तक नहीं था कि वह छोटा सा लड़का प्रतिहिंसा की आग से इतना पागल हो उठेगा। अंत में उन तीनों भाइयों को एक और साथियों के साथ फांसी दे दी गई।